हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि वर्गो या कन्या है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 6 अगस्त से 12 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड कहता है कि अब वो समय आ गया है जहां आपके साथ न्याय हो। ईश्वर या जिस भी शक्ति पर आप भरोसा करते हैं उनका आपके लिए गाइडेंस है या उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव आएगा। अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी या लोग सपोर्टिव और कोऑपरेटिव नहीं थे तो यहाँ पर परिस्थितियों में बदलाव आएगा और लोग आपके लिए सपोर्टिव होंगे, आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे। अगर आपको अपने टैलेंट के मुताबिक, आपकी क्षमता योग्यता के मुताबिक आपको सफलता नहीं मिल रही थी या वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको वो पोजीशन नहीं मिल रहा था जिसके आप हकदार हैं, तो यहाँ पर आपके साथ न्याय होगा। ये समय आपके लिए बदलाव लेकर आ रहा है जहाँ आपकी क्षमताएं योग्यताएं पहचानी जाएगी। आपको उसके मुताबिक ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जिस पोजीशन के हकदार हैं आपको वो मिलेगा। आपकी क्षमताओं के मुताबिक अगर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था तो आपको वो इंक्रीमेंट भी मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर बिज़नेस में आपके लिए चुनौतियां थी, कोई परिस्थिति हो, लोग हों, तो यहाँ पर आपको अपने बिज़नेस में अपने लिए पॉजिटिविटी दिखेगी या परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती दिखेंगी। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को देखेंगे। तो जस्टिस कार्ड कहता है कि अब वो समय है जहाँ आपके साथ न्याय होने वाला है। तो यहाँ पर अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लें, अपनी निराशाओं से बाहर निकालें। अपने जीवन में जो आपके लिए सफलता आने वाली है उसके लिए खुद को तैयार करें, अपने काम में अपना 100% दें और आगे बढ़ें। यहाँ पर जस्टिस कार्ड आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको भी न्याय करने को कहता है। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है या जो आपके ड्यूटीज़ हैं उन्हें अच्छे से आप पूरा करें, अपना 100% दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या आपके लिए कुछ चुनौतियां हैं जहां जिसकी वजह से आपको अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने में या अपनी सफलता को हासिल करने में आपको मुश्किल आ रही है। यहाँ ज़रूरी है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करें। समस्याएं हैं तो समाधान ढूंढें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और आगे बढ़ें। आप अपनी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं या समस्या है तो समाधान ढूंढ सकते हैं। यहाँ अपने समाधान के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस का समय है। ये आपके लिए सफलता का समय है, खुशियों का समय है। जहां आप अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे थे वो उन चुनौतियों का आपने बहुत बेहतर तरीके से सामना किया है या करेंगे। इसकी वजह से आपको अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपके लिए सफलता है, आपके लिए खुशियाँ हैं। ये जो भी आपके लिए बाधाएं थी वो ख़त्म होती दिख रही है और इसके साथ ही अब आपके जीवन में प्रोग्रेस दिख रहा है। अपने काम में आपके लिए सफलता दिख रहा है। यहाँ अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी, अपने इमोशंस को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। यहाँ अगर
आप अपनी परिस्थितियों में अपना फोकस अगर खो रहे हैं तो इससे बचने की ज़रूरत है। धैर्य के साथ, अच्छे प्लानिंग के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, अपने कॉन्फिडेंस को कमज़ोर ना होने दें, नियंत्रित तरीके से अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, आपके लिए यहाँ पर सफलता है। द चैरियट आपके लाइफ के प्रोग्रेस को दर्शाता है। नेक्स्ट है द हैंगमैन। द हैंगमैन रिवर्स में है, तो ये रिवर्स में होना एक बहुत अच्छा आपके लिए संकेत है या एक अच्छी बात कह सकते हैं। जहाँ चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं। ये द हैंगमैन आपके काम में जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को आप पार करते दिख रहे हैं। उन बाधाओं में या जो समस्या थी उसका समाधान ढूंढकर आप अब अपने काम में, अपने प्लान या प्रोजेक्ट में आप आगे बढ़ेंगे। ये जो भी आपके लिए ठहराव आया था आपके प्लान में या प्रोजेक्ट में, या आपके लाइफ में किसी वजह से एक ब्रेक लगा था, तो यहाँ पर आपको अपने आप की क्षमताओं को एक बार जांचने का समय था। अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करने का समय था। यहाँ पर ये समय आपने अगर बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल किया है या कर लेंगे, तो यहाँ से ये द चैरियट प्रोग्रेस है। आप में से कुछ लोग इन बाधाओं को पार कर लेंगे, क्योंकि ये आप अपनी चुनौतियों का सामना आपने किया है, अपनी मुश्किलों को आसान बनाया है, आपके लिए प्रोग्रेस है। अपनी बाधाओं को आप पार करते दिख रहे हैं। ये आपके विचार भी हो सकते हैं, अपने विचारों की वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हों, तो यहाँ पर आप अपने विचारों में भी बदलाव देखेंगे। जो अगर आपके विचार आपके लिए बाधक बने थे, तो विचार में बदलाव लाएंगे आप, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे। या आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी होगा कि अपने जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ है या जो आपका काम करने का तरीका है, उसमें बदलाव के साथ आगे बढ़ें। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि ये रिवर्स में है, तो ये आपके लाइफ की प्रोग्रेस को दिखा रहा है, आपकी मुश्किलों का अंत दिखा रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये यूनियन को दर्शाता है। यूनियन ये आपके दिल और दिमाग का यूनियन है। जो भी ये द हैंगमैन की एनर्जी से आप बाहर आए हैं, ये आप अपनी उलझनों से या अपनी बाधाओं से बाहर आए हैं। इसकी वजह से आपके विचार और आपके एक्शन में बैलेंस होगा। ये यूनियन आपका खुद के साथ है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करेगा। यहाँ अगर किसी तरह के आपके मन में दुविधाएं थी कि आपका दिल कुछ और चाह रहा था, दिमाग कुछ और करना चाह रहा था, तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करेंगे, एक यूनियन में आएंगे। इसकी वजह से आप अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। कुछ के लिए ये यूनियन किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है। या तो कोई आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड हो या कोई बिज़नेस पार्टनर हो, जिसके आने से आपको एक लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, या आप किसी नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे। यहाँ ये जो भी पार्टनरशिप है या किसी का साथ है, यहाँ से इनका साथ आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकता है। जिस भी पर्सन से आपकी मुलाकात है या यूनियन है, इनके विचार आपसे काफ़ी मिलते जुलते होंगे। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपका फ्रेंड है, तो इनके साथ की वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन करेंगे या अपने आप को क्लैरिटी मिलेगी, अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपने विचारों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन है, आपका खुद के साथ है,
आप खुद से मिलेंगे। यहाँ पर आपका दिल और दिमाग एक होगा, आप एक दिशा में सोचेंगे और इस वजह से सही डिसीजन लेंगे। और कुछ के लाइफ में कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, और कुछ के लिए ये बिज़नेस पार्टनरशिप है। जो भी आपका पार्टनर होगा या जो आपका फ्रेंड है, इनसे आपके विचार मिलेंगे। इस वजह से आप बेहतर तरीके से किसी चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं और इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड। द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि जो भी ये रिश्ता बनेगा, ये फ्रेंड हो, बिज़नेस पार्टनरशिप हो, ये या आपके साथ आपका यूनियन हो, ये रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। यहाँ पर जो रिश्ता बनेगा वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। अगर ये मेंटल पीस की बात करें तो जो आपने अपने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर कर जो आपने लाइफ में अपने प्रोग्रेस देखेंगे या देख रहे हैं, इसकी वजह से आप काफ़ी लंबे समय तक अपने आप के अंदर हार्मनी महसूस करेंगे। और अगर ये कोई रिश्ता है, फ्रेंड है, पार्टनरशिप है, तो इनका साथ लंबे समय तक आपको मिलेगा। एक दूसरे के साथ आपके रिश्ते समय के साथ गहरे होंगे। ये स्ट्रेंथ कार्ड आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। यहाँ आप जो भी ये द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड कहता है अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करें। द हैंगमैन कार्ड कहता है अपनी दुविधाओं से आप बाहर आ रहे हैं, अपने प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं, अपने लाइफ में आप प्रोग्रेस देख रहे हैं या चेंज देख रहे हैं। इसकी वजह से आप अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करेंगे। जहां अगर आप अपने विचारों की वजह से कमज़ोर पा रहे थे अपने आप को या कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे, तो इस हफ्ते आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे या अपनी जो आपकी पर्सनालिटी की जो पहचान है, उस पहचान को एक बार फिर से पाएंगे। यहाँ पर यूनियन आपका खुद के साथ यूनियन है, तो ये आपकी जो आपकी पर्सनालिटी, रियल पर्सनालिटी है, जो आपकी पहचान है, उसके साथ आपका यूनियन है। तो एक बहुत मज़बूत स्थिति है। इस प्रोग्रेस के साथ अपने बाधाओं से आप बाहर आ रहे हैं, जहां अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट द टावर का कार्ड है। द टावर कार्ड परिस्थितियों में अचानक बदलाव को दर्शाता है। कुछ बदलाव तो आप खुद में लाएंगे। अगर परिस्थितियां आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो कुछ ऐसी वजह बनेगी कि आपके विचारों में बदलाव आएगा। आप एक नई दिशा में सोचेंगे या आपके सोचने का तरीका बदलेगा। आप किसी भी स्थिति को लेकर जो आपकी सोच थी, वो सोच बदल सकती है। कोई अचानक ऐसी परिस्थिति बन सकती है। और द टावर कुछ के लिए अचानक अनएक्सपेक्टेड चेंज है। वैसे ये जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंज है, ये एक पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है। जस्टिस कार्ड कहता है आपके साथ आपकी परिस्थितियों में न्याय होगा। तो यहाँ पर द टावर, जो परिस्थितियों में बदलाव आएगा, वो आपके फेवर में हो सकता है, या आप बदलाव अपने अंदर ला रहे हैं। परिस्थितियों से जो आपने सीखा है, जाना है, समझा है, इसकी वजह से आपके विचारों में बदलाव आ रहा है, या कोई ऐसी वजह है जो परिस्थितियां जहां आपके लिए बदल रही हैं। अगर आप अपनी उम्मीद खो रहे थे, तो अचानक समय आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्ट का कार्ड। द हाई प्रीस्ट कार्ड कहता है कि अगर आपके मन में कोई दुविधा है, तो किसी से आप सलाह ले लें, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से, या कोई जो प्रोफेशनल एडवाइज़र हैं, उनसे आप सलाह ले लें। जैसी आपकी समस्या है, अगर आपके विचारों से जुड़ी कोई समस्या है,
तो किसी स्पिरिचुअल लीडर का या किसी स्पिरिचुअल पर्सन का से आप एडवाइस लेंगे तो अपने मन की दुविधाओं से निकलेंगे, अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे। और अगर प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड कोई दुविधा है तो किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से अगर आप एडवाइस ले लेते हैं, किसी काउंसलर से काउंसलिंग ले लेते हैं तो अपनी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। ये कार्ड कहता है इस हफ्ते आप किसी के लिए बहुत अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो विज़डम है, वो नॉलेज है जिससे आप दूसरों की समस्या भी हल कर सकते हैं, या आपकी सलाह दूसरों के बहुत काम आ सकती है। कोई अपनी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकता है या अपने लिए सही दिशा चुन सकता है। तो इस हफ्ते आप किसी के लिए अच्छे सलाहकार साबित होंगे। ये फैमिली ट्रेडिशन को भी दर्शाता है। आप में से कुछ लोग अपने फैमिली ट्रेडिशन से जुड़े किसी रिचुअल्स को निभाने में या पूरा करने में आपका समय इस हफ्ते व्यतीत हो सकता है। कुछ के लिए यह अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात है तो यहाँ पर आप की जो आपके फैमिली ट्रेडिशन से जुड़ा जो बिज़नेस है या जो काम है उस पर वो काम आप करने का डिसीजन ले सकते हैं। द टावर ये परिस्थितियों में कुछ अचानक बदलाव है जिसके वजह से आप इस बात का फ़ैसला ले सकते हैं कि जो आप अगर अपने फैमिली से अलग हटकर कुछ आप काम करते थे तो यहाँ आपके विचारों में ये बदलाव हो सकता है कि आप अपने फैमिली ट्रेडिशन से जुड़े जो बिज़नेस है या आपकी फैमिली से जो जुड़ी बिज़नेस है उसमें आप काम करने की इच्छा ज़ाहिर कर सकते हैं, या इस बात का डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपने फैमिली ट्रेडिशन के से जुड़े जो बिज़नेस है उसी से आपको जुड़ना है। इस बात का आप फ़ैसला ले सकते हैं। द हाई प्रीस्ट कार्ड ये मैरिज या एंगेजमेंट को भी दर्शाता है। इस हफ्ते आप अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए एंगेजमेंट प्लान कर सकते हैं, किसी की शादी प्लान कर सकते हैं या किसी की बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड भी पॉसिबिलिटी है। मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, किसी आपकी हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की हो सकती है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ट्रैवल का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों को अपने पर्सनल रीज़न से या प्रोफेशनल रीज़न से ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ के लिए ये ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकता है और कुछ के लिए वैसे भी अपने ही कंट्री में हो सकता है ये ट्रैवल। तो पर्सनल या प्रोफेशनल रीज़न से ये ट्रैवल हो सकता है। अगर जॉब करते हैं तो आपको अपने जॉब से रिलेटेड कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है। बिज़नेस है तो बिज़नेस से जुड़े काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ के लिए ये पर्सनल रीज़न हो सकता है। द हाई प्रीस्ट कार्ड यहाँ पर मैरिज का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों को मैरिज पर्पस की वजह से ये ट्रैवल करना पड़ सकता है। किसी की शादी में या एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इस बात का भी ये भी एक वजह हो सकती है कि किसी की शादी में शामिल होना हो या शादी की बात करनी हो, इस वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। ये बाहरी भी हो सकता है, लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं या किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, या ये अपने विचारों का द्वंद्व हो। आप अपने मानसिक तौर पर उलझे हों, ये आपकी मानसिक दुविधा हो सकती है, द्वंद्व हो सकता है। कोई फ़ैसला लेना हो, वहाँ डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये आपके डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे और फ़ैसला आप ले पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर कार्ड्स हैं, ये आप एक सही फ़ैसला लेने में आप सफल होंगे। जो भी आपकी विचार हैं, जो आपके लिए बाधाएं बन रही है या जो ब्लॉकेज है, उससे आप बाहर आएंगे। और कुछ के लिए यहाँ पर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर कोई लीगल मैटर है, कोई वाद विवाद है, कोई कोर्ट केस है, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। ये जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय होगा, या जो अगर फ़ैसला आना है तो वो आपके पक्ष में हो सकता है। द हाई प्रीस्ट ये
कोर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। ये यहाँ जस्टिस है, यहाँ पर द हाई प्रीस्ट है, तो जो कोई फ़ैसला है वो आपके पक्ष में आ सकता है अगर ये कोर्ट केस है। और अगर यहाँ पर लोग आपके लिए चुनौती बने हुए थे या परिस्थितियाँ लोगों की वजह से चुनौतीपूर्ण बनी थी, तो यहाँ आपके साथ न्याय है। आपका जो भी फ़ैसला होगा वो आपके हक़ में होगा। जहाँ आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था, तो अब वो मौका आपको मिलेगा। यहाँ पर द चैरियट है। द चैरियट आपके लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो अपनी चुनौतियों से आप बाहर आएंगे। लोगों के साथ या अपने आपके वर्क फील्ड में ये कंपटीशन अगर फील कर रहे थे, तो इन चुनौतियों में आप अपना बेहतर दे पाएंगे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसके साथ ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रोग्रेस देखेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे होंगे। आप अपने काम को लेकर, आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, काम को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर जिस तरह की आपकी प्लानिंग है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करेंगे, या आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, या कोई आपके लिए कोई ऐसा प्लान है आपके दिमाग में, तो उसे लेकर आप बहुत पैशनेट होंगे और उसके लिए आप एक्शन लेंगे। ये आप किसी काम को फ़ैसला लेने के लिए, या आपके जो विचार हैं उस पर एक्शन लेने के लिए, या कोई अपॉर्चुनिटी है उस पर आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं। तो जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है आप हासिल करेंगे और वहाँ आगे बढ़ेंगे। ये आपके एक्शन का टाइम है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अब वो समय आ गया है जब आप अपने विचारों को, या जो आपका प्लान है उसे आप उस पर काम करें या उसके लिए एक्शन लें। वो सही समय है जब उस पर आप काम शुरू करें। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेकर प्लान करेंगे, या आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई प्लान है, प्रोजेक्ट है, तो उस पर आप काम करना चाहेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।